हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्टडी बेस सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जो भी अधीक्षक छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर रहे हैं, आबकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें आपका साइंस से संबंधित एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं। कल हमने टॉप 50 किए थे और वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में। तो चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न। प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? आपके सामने 2-4 ऑप्शन हैं, अमीनो अम्ल से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से या विटामिन से। तो ऑप्शन ए एकदम सही है। ठीक है, अमीनो अम्ल से प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन सी है आपकी? या तो फीमर हो सकती है, स्टेपिस होती है, रेडियन होती है या उल्ना होती है। तो फीमर सबसे बड़ी हड्डी है और स्टेपिस क्या है? सबसे छोटी हड्डी है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो स्टेपिस होती है आपके कान में होती है। ठीक है, नेक्स्ट है फलों का पकना किस हार्मोन के कारण होता है? साइटोकाइनिन के कारण, इथिलीन के कारण, ऑक्सिन के कारण और जिबरेलिन के कारण। तो बताइए कौन सा आंसर सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यानी इथिलीन के कारण जो फल हैं उनको पकाया जाता है, वो पकते हैं। और एक तरह का ये हार्मोन है। और किस तरह का हार्मोन है? गैसीय हार्मोन है। ठीक है, नेक्स्ट है दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो जो दूध होता है उसमें कौन सा शर्करा पाया जाता है? सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या माल्टोज। तो ऑप्शन क्या है? 4 है आपके सामने, आंसर है लैक्टोज। लैक्टोज नामक शर्करा है, आपके दूध में पाई जाती है। केसिन नाम की प्रोटीन पाई जाती है दूध में। तो ये 2-3 चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन से, रासायनिक अभिक्रिया से या विद्युत अभिक्रिया से। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी नाभिकीय संलयन से है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन परमाणु आपस में मिलकर हीलियम बनाते हैं और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये आपका नाभिकीय संलयन प्रक्रिया हो गई। नेक्स्ट क्या है? पृथ्वी एक सूर्य के चारों ओर, पृथ्वी है एक चक्कर सूर्य के चारों ओर कितने समय में लगाती है? तो 365 6 घंटे में पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? परमाणु में धनावेशित केंद्र को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, नाभिक या प्रोटॉन। तो क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। धनावेशित कण जो कौन होता है उसे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव फोर्स होता है। ठीक है, वह उपकरण जो वायु में नमी मापता है, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर या एनीमोमीटर या स्पीडोमीटर। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप एक इस तरह के प्रश्नों को करिए। तो हाइग्रोमीटर क्या है? ये नमी मापने का काम करता है, वायु की नमी को मापता है, यानी वायु आर्द्रता या ह्यूमिडिटी इसको कहा जाता है, उसका मापन इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज, एनीमिया या कैंसर। तो ऑप्शन बी यानी एनीमिया नाम का रोग है, वो हीमोग्लोबिन की कमी से शरीर में जब हो जाती है तो ये रोग आपको हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो आपका जिसमें लौह तत्व पाया जाता है वो प्रोडक्ट खाने चाहिए, खासकर महिलाओं को, क्योंकि 50% जो महिलाएं हैं वो एनेमिक हैं भारत में, तो यानी एनीमिया से ग्रसित हैं, खून की कमी से ग्रसित हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? जूल, न्यूटन या फिर डेसिबल या फिर वॉट। तो आप सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि डेसिबल क्या है? ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट है हृदय का मुख्य कार्य क्या है? हृदय का जो मुख्य कार्य है वो आपके बताना है। रक्त का शुद्धिकरण करना, रक्त का संचार करना, ऑक्सीजन का उत्पादन करना या ऊर्जा का निर्माण करना। तो हृदय क्या करता है? आपका रक्त का संचार करने का कार्य करता है, यानी सभी अंगों को आपका ब्लड जो पहुंचाता है वो हृदय पंप करता है, उसके माध्यम से पहुंचता है। ठीक है, हरे पौधे किस प्रक्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं? श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, परपोषण या अपघटन के कारण। तो इसका आंसर है प्रकाश संश्लेषण के कारण। हरे जो पौधे होते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियों में क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? वोल्ट, ओम या वोट या एम्पियर। तो प्रतिरोध की इकाई पूछ रहा है। प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है, जिसका सिंबल इस तरह से बनता है। ठीक है, ध्यान रखना है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन। मतलब जीवन की बात कर रहे हैं तो आपको पता है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के हम 10 मिनट या 1 सेकंड या 2 सेकंड में हमारी मृत्यु हो जाएगी, यानी हम 2 मिनट के बाद मर जाएंगे। तो ऑक्सीजन हमारे जीवन का एक सोर्स है, इसके अभाव में हमारी मृत्यु हो जाती है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? न्यूटन, किलोग्राम, मीटर या सेकंड। द्रव्यमान का पूछ रहा है, तो बताइए क्या है? किलोग्राम है वो द्रव्यमान का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट है पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है?
फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, पत्तियों के द्वारा या मूल के द्वारा। तो आपको पता है जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है, फ्लोएम जो करता है भोजन का परिवहन करता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस याद रखना। मानव शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में बताना है, 98.6 फ़ारेनहाइट, 100 फ़ारेनहाइट या 96 फ़ारेनहाइट, 104 फ़ारेनहाइट। तो क्या होगा, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। अगर डिग्री में पूछा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये याद रखना है आपको। साथ में विद्युत धारा का मापन किस यंत्र के द्वारा किया जाता है? वोल्ट मीटर, ओ मीटर या मीटर या फिर आपका गैल्वेमीटर। तो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। तो याद कर लेना, ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इस तरह की सीरीज अपनी चलती रहेगी जब तक एग्जाम नहीं खत्म हो जाता। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के और विटामिन डी। तो आप सभी को पता है रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के की आवश्यकता होती है। विटामिन ए आपका रतौंधी रोग, जो आपके कलर ब्लाइंडनेस होती है, रात में नहीं दिखता है, उस रोग के लिए विटामिन ए का सेवन किया जाता है। और विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो बेरी नाम का रोग हो जाता है। ठीक है, और विटामिन डी से कैल्सीफेरॉल नाम के जिसका रासायनिक नाम है, और इससे रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी हो जाती है। प्रकाश की गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिए। इस तरह का प्रश्न अपने एग्जाम में आते हैं, तो उसी तरह के आप यकीन नहीं है तो आप पुराने पेपर देख लीजिएगा। दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा और वास्तविक, उल्टा और आभासीय, सीधा और आभासीय, वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है दर्पण में आपका प्रतिबिंब? तो ये बनता है सीधा और आभासीय। ठीक है, ऑप्शन सी एकदम सही है। तो थोड़ा मिरर वाले प्रश्न आप अच्छे से कर लीजिए कि कहाँ से प्रश्न बनते हैं। मनुष्य में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, थायराइड, यकृत या पीयूष ग्रंथि। तो कौन सी है? यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है मनुष्य जो होते हैं उनमें। ठीक है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम बताइए। डायरेक्ट न्यूक्लिक एसिड या डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डबल न्यूक्लिक एसिड या डाइग्राम न्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन नंबर बी डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है, वो डीएनए का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्या है? रक्त समूह का खोज किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने, कार्ल लैंडस्टीन ने, ग्रेगर मेंडल ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह का खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, अमीबा किस प्रकार का जीव है? बहुकोशीय, एक कोशिकीय, उपजीवीय या कवक। तो अमीबा कैसा है? एक कोशिकीय जीव है जो जल में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या है? रसायन विज्ञान में पीएच मान कैसे मापता है, मतलब कैसे मापा जाता है? तापमान को, घनत्व को, अम्लता या क्षारीयता को या चिपचिपाहट को। तो पीएच मान से अम्लता और क्षारीयता का मापन किया जाता है। स्केल होती है पीएच जो 0 से लेकर 14 तक उसमें अंक होते हैं, और 7वें नंबर का अंक जो होता है वो उदासीन को दर्शाता है, और 7 से नीचे जो अंक होते हैं वो अम्लता को दर्शाते हैं, और 7 से ऊपर यानी 7 से 14 तक वो क्षारीयता को दर्शाते हैं। दांतों और हड्डियों में कौन सा खनिज अधिक पाया जाता है? लोहा, कैल्शियम, सोडियम या फास्फोरस। तो दांतों और हड्डियों में सबसे ज़्यादा कैल्शियम तत्व पाया जाता है। इसकी कमी से हड्डियां क्षरभंगुर हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाती हैं। ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो ऑक्सीजन का रासायनिक प्रतीक आपको पता है O2 होता है, ऑक्सीजन। ज्वर रोग किसके द्वारा होता है? तो ज्वर रोग यानी जो बुखार है वो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, परजीवी के द्वारा या फिर कवक के द्वारा। तो ये ज्वर रोग नाम है वो आपका जीवाणु के द्वारा यानी बैक्टीरिया जो होता है उसके कारण ये बुखार आपको हो जाता है। हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहलाता है? जो हड्डियां होती हैं उनको जोड़ने वाला ऊतक जो होता है उसे क्या कहा जाता है? उपास्थि, स्नायु, लिंगामेंट या रक्त। तो हड्डियों को जोड़ने वाला जो ऊतक कहलाता है वो लिंगामेंट कहलाता है। ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में बहुत आने वाला प्रश्न है। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा अंग कौन सा है? आमाशय यानी आपका पेट, या बड़ी आंत, या छोटी आंत, या फिर मलाशय। तो आपको पता है जो आपकी छोटी आंत है वो सबसे बड़ा लंबा जो पार्ट है वो आपका छोटी आंत है, और सबसे अधिक जो पाचन क्रिया होती है वो यहीं पर होती है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो आप सभी को पता है 7 यानी उदासीन जो होता है शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम या हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या होता है? सबसे हल्की गैस है। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन किस तत्व से बना होता है? कैल्शियम, सोडियम, लोहा और पोटेशियम। तो हीमोग्लोबिन लोहा तत्व से बना होता है। नेक्स्ट है, पौधों का कौन सा भाग बीज बनाता है?
पत्ती, पुष्प, तना या फिर मूल? तो पौधों का कौन सा भाग है, पुष्प है, वो आपका बीज बनाता है, क्योंकि फूल आते हैं उसी के माध्यम से उसमें बीज बनना प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, शुद्ध पानी का क्वथनांक क्या है? जो शुद्ध पानी होता है उसका क्वथनांक कितना होता है? 90 डिग्री सेंटीग्रेड, 95 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 110 डिग्री सेंटीग्रेड? तो क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है आपका शुद्ध पानी का क्वथनांक। ठीक, ये याद रख लेना। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होती है या हल्की? भारी, हल्की या बराबर या परिवर्तनशील? तो कैसी होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, आपको बताना है। तो ये आपकी भारी गैस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पदार्थ में तापीय चालकता सबसे अधिक होती है? लकड़ी, प्लास्टिक या तांबा या रबड़? तापीय चालकता की बात कर रहे हैं तो तांबा में सबसे अधिक होती है, ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा, ये क्या है? विद्युत का चालक होता है। जब भी आपने देखा है घरों में जो वायर होती है उसमें जनरली आपका क्या पाया जाता है? तांबे का तार पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ, सॉरी अस्थियाँ की बात कर रहे हैं, कितनी होती हैं अस्थियाँ? यानी वही आपके 200, 206, 208, 210, 206 हड्डियाँ जो होती हैं मानव शरीर में होती हैं। ठीक है, और बच्चों में पूछा जाए, जो शिशु की बात कर रहे हैं उसमें 300 हड्डियाँ होती हैं। मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा अंग है? हृदय, यकृत, मस्तिष्क या फेफड़ा? तो आप सभी को मनुष्य के जो मस्तिष्क होता है वो आपके शरीर को, यानी वहाँ से पूरा सिग्नल मिलता है। जब आपके हाथ हिल रहा है, आँखें झपक रही हैं, आपकी आंखों से देख पा रहे हो, या अपने आप चल रहे हो, तो ये सब क्रिया को आपको जो डायरेक्शन मिल रहा है वो कहाँ से मिल रहा है? आपका माइंड आपको ये सभी डायरेक्शन दे रहा है। और आप में जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम, वहाँ से पूरी क्रिया आपकी संचालित होती है। कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो सोना, चांदी, पारा या तांबा? तो आप सभी को पता है पारा क्या है? आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, किस अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाया जाता है पारा। बिजली का बल्ब किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परावर्तन, अपवर्तन या फिर ऊष्मीय विकिरण या विद्युत चालन पर? तो आप बताइए, ऊष्मीय विकिरण पर आपका बिजली का जो बल्ब होता है इस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए चलिए, बिजली के बल्ब में फिलामेंट गर्म होकर प्रकाश उत्पन्न करता है, जिसे जिसे क्या कहते हैं? ऊष्मीय विकिरण कहा जाता है। और जो फिलामेंट उपयोग होता है वो किसका बना होता है? आप सभी लोग कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21%, 78%? तो आप सबको ऑप्शन यही में है, ऑप्शन फर्स्ट 21% और 78% आपका नाइट्रोजन है वो वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, मानव शरीर में सबसे मजबूत पेशी कौन सी होती है? मानव जो शरीर होता है उसमें सबसे मजबूत पेशी की बात कर रहे हैं। जांघ की पेशी, कंधे की पेशी, आंख की पेशी या जबड़े की पेशी? आप सभी को पता होना चाहिए, हमारा जो जबड़ा होता है ना उसकी पेशी सबसे मजबूत पेशी होती है हमारे शरीर में। ठीक है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? बैटरी, बल्ब या मोटर या ट्रांसफार्मर? तो आप सभी को पता है किसका उपयोग किया जाता है? तो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बैटरी क्या करती है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलकर विद्युत धारा प्रभावित करती है। आपने अगर सेल पढ़े होंगे 10th क्लास में तो आपको पता होगा, या फिर थोड़ा बहुत आपके 12th में हो तो वो आपने पढ़े होंगे, तो वहाँ से ये सब चीज़ें कंप्लीट होती हैं। पराश्रव ध्वनि, अल्ट्रासोनिक साउंड की आवृत्ति किससे अधिक होती है? 20 हर्ट्ज से, 2000 हर्ट्ज से या 20,000 हर्ट्ज से या 2 हर्ट्ज से? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है अल्ट्रासोनिक ध्वनि। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन? आप सभी को पता है जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन क्रिया, ऑक्सीजन जो गैस है वो हमारे शरीर में जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम छोड़ते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, क्लोरोफिल के कारण, ग्लूकोज के कारण, एंटीबॉडी के कारण? तो आपको पता है हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का जो रंग होता है वो लाल होता है। ठीक है, और जो आयरन है उसका जो सिंबल है Fe है। ठीक है, ध्यान रखना है। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या 1.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब या 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब? तो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। और थोड़ा देख लीजिए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये याद रखना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की बात करते हैं अपन। न्यूटन का तीसरा नियम किस पर आधारित होता है?
तो बताइए तीसरा नियम है वो किस पर आधारित होता है? तो बल और विस्थापन पर हर क्रिया के लिए समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जड़त्व पर या द्रव्यमान और त्वरण पर। तो जो आपका तीसरा नियम है वो आपका हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। और न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व के नियम पर आधारित होता है, यानी जब तक किसी वस्तु पर बाह्य बल नहीं लगाया जाएगा जब तक वो वस्तु आगे नहीं जाएगी। ठीक है, ये आपका है। और संवेग में परिवर्तन है वो आपका द्वितीय नियम है। ठीक है, तो याद रखना है। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको जब भी वीडियो मिलेगी तो आपको पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग इस वीडियो को देख सकें और आप अच्छे से अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकें, क्योंकि MCQ क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के पार्ट होता है, क्योंकि MCQ क्वेश्चन से ही हम तय कर पाते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो सही पढ़ा है या गलत पढ़ा है, यानी हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जो आप पढ़ते बहुत हो पर प्रैक्टिस नहीं करते हो, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस, यानी मस्ट है, आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। आप कहीं से भी कीजिए, बुक उठा के कीजिए, यूट्यूब के माध्यम से कीजिए, तो ज़रूरी है। तो अपन लोगों ने सारा कंप्लीट कर लिया। तो जय हिंद, जय भारत। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।